हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए जी शुरू करते हैं एपिसोड की शुरुआत होती है जब प्रतिज्ञा बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो घर में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि घर में उसकी एक याद भी नहीं है, एक फ़ोटो भी घर में नहीं रखी है। वो सब जगह देखती है, मीरा और कृष्णा की फ़ोटो लगाई हुई होती है और वो सोचती है कि हमारी तो एक भी फ़ोटो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ हमारी सारी यादें यहाँ से मिटाई गई है, हमारी पूरी जगह मीरा ने ले ली है। दूसरी तरफ सज्जन सिंह कृष्णा को कह रहा होता है कि अब तुम बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो, पहले तुम्हारा बिजनेस में ज़रा भी ध्यान नहीं था और अब बिजनेस में तुम बहुत ज़्यादा मास्टर हो गए हो और ऐसे ही बिजनेस करते रहो। पहले की बात कुछ और थी। तभी कृष्णा पूछता है कि क्यों, पहले क्या था? तभी अम्मा बात को टाल देती है और कहती है कि पहले तुम्हारे ऊपर एक नक्षत्र था, वो अब चला गया है और मीरा के आने से तुम्हारी लाइफ और भी अच्छी हो गई है। उसके बाद प्रतिज्ञा की मुलाकात होती है शक्ति की वाइफ यानी कैसर से। वो उसे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस घर में मेरी एक भी याद नहीं है और ये सब किसने किया? कृष्णा और मीरा की फ़ोटो एक साथ किसने लगाई? तो कैसर उसको सारी सच्चाई बता देती है और उसको कहती है कि जब तुम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था तब कृष्णा हॉस्पिटल में मिला था और उसकी याददाश्त चली गई थी। तभी ये सब लोगों ने डिसाइड किया कि अब उसको तुम्हारे बारे में कोई भी कुछ नहीं बताएगा और तभी से अम्मा तो पहले से ही तुम्हें पसंद नहीं करती थी, इसकी वजह से उसने मीरा कोई कृष्णा की वाइफ है ऐसा बता दिया और तभी से ये सब चल रहा है। अब तुम्हारी जगह पूरी तरह से मीरा ने ले ली है। उसके बाद कोमल आदर्श को मिलवाने ले आती है, वो सब घर वालों के सामने ले आती है और उसे कहती है कि हम इसी से शादी करना चाहते हैं। तभी कृष्णा कहता है कि हाँ, हमने सब बात कर ली है और हमारा ये आखिरी फैसला है कि कोमल की इससे शादी होकर रहेगी। तो सारे घर वाले चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी इज्जत है वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी अगर तुम एक विधवा की शादी इससे कराओगे। कोमल एक विधवा है, उसकी शादी नहीं हो सकती, ऐसा सज्जन सिंह कृष्णा को कह रहे होते हैं। बीच में शक्ति भी बोलता है कि हाँ, कोमल विधवा है और उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। सारे लोग दुखी हो जाते हैं लेकिन कृष्णा सुना देता है कि ये हमारा आखिरी फैसला है और कोमल इसे पसंद करती है और ये भी कोमल को पसंद करता है, इसलिए उन दोनों की शादी होकर रहेगी। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा कृष्णा के रूम में जाती है और वहाँ पर देखती है तो मीरा आ रही होती है उस कमरे में, तो वो कबाड़ में जाकर छुप जाती है। तभी वहाँ पर कृष्णा आ जाता है और फिर मीरा कृष्णा के हेड पर मसाज कर रही होती है। तभी कपबोर्ड में से प्रतिज्ञा ये सब देख रही होती है। तभी कृष्णा मीरा को कहता है कि तुम कितनी अच्छी बीवी हो, कभी हम टाइम नहीं भी दे पाते तब भी तुम कुछ नहीं कहती, बिना स्वार्थ के तुम हमारी सेवा करती हो, तुम बहुत ही अच्छी हो। तभी वहाँ पर गर्व आ जाता है और वो कृष्णा को चाचू बुलाता है। वो कहता है कि चाचू, आपको घर वाले बाहर बुला रहे हैं। प्रतिज्ञा चौंक जाती है, वो दुखी रहती है कि ये हमारा बेटा उसके पापा को चाचू क्यों बुला रहा है। फिर वो कैसर से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गौरव अपने पापा को चाचू क्यों बुला रहा है। तभी कैसर उसे बताती है कि ठाकुर सज्जन सिंह और अम्मा दोनों ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था और इन्होंने ही बच्चों को डरा के रखा है कि अगर तुमने किसी को, कृष्णा को कुछ भी बताया कि वो तुम्हारे पापा है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी वजह से ये दोनों बच्चे चुपचाप हैं और वो तब से कृष्णा को चाचू ही बुला रहे हैं। प्रतिज्ञा बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आदर्श अपनी माँ का श्राद्ध कर रहा होता है। तभी पंडित जी सब लोगों को बताते हैं कि इसकी माँ की मौत बहुत ही खतरनाक तरीके से हुई है और दर्दनाक मौत थी, जब उस लड़की की वजह से आदर्श को जेल हो गई और सभी लोगों के ताने सुन सुनकर उसकी माँ की मौत हो गई। तभी आदर्श सोचता है कि मेरी माँ की मौत सिर्फ और सिर्फ कोमल की वजह से हुई है और इसका बदला तो हम लेके रहेंगे। तभी प्रतिज्ञा उस घाट पर ही होती है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। गाइज, अब जो हम देख रहे हैं वो कृष्णा का पुराना रूप हमें देखने को मिल रहा है कि वो बहुत सारे लोगों पर जुल्म कर रहा होता है। किसी का जो ज़मीन के पेपर है वो अपने नाम करवा रहा होता है क्योंकि वो टाइम पर पैसे नहीं दे पा रहे हो। जो लोग हैं वो टाइम पर कृष्णा को पैसे नहीं दे पा रहे होते, वो थोड़े दिन की मोहलत मांगते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम आपको पूरे पैसे लौटा देते हैं। लेकिन कृष्णा उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है और उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर अंगूठा मार, वरना हम अंगूठा काट के रख देंगे।
उसके बाद प्रतिज्ञा ये सोच रही होती है कि केसर ने उसको कहा कि सज्जन सिंह और सारे घर वालों ने मिलकर बच्चों को कहा है कि प्रतिज्ञा उसे छोड़कर चली गई है। मीरा को तो किसी की पड़ी नहीं हो, उसे सिर्फ और सिर्फ कृष्णा से मतलब है और किसी से नहीं। वो बच्चों का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, वो सिर्फ और कृष्णा का ही ख्याल रखती है। और वो रोड पर जा रही होती है, तभी वहां पर गुंडे आ जाते हैं और वो प्रतिज्ञा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। तो प्रतिज्ञा जोर से उसको एक थप्पड़ जड़ देती है। तो वो गुंडे और भी गुंडों को बुला लेते हैं। फिर प्रतिज्ञा वहां से दौड़ने लगती है रोड पर, और वो दौड़ते ही कृष्णा की कार से टकरा जाती है। उस कार में कृष्णा बैठा हुआ था। वो कृष्णा बाहर आता है कार से और वो गुंडों की जमकर पिटाई करता है। कृष्णा को तभी हाथ में लग जाती है, तो प्रतिज्ञा अपने दुपट्टा फाड़कर उसके हाथ में बांध देती है और कहती है कि आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तब कृष्णा भी उसे कहता है कि आप भी अब रात को बाहर मत निकलिएगा, ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। और फिर कृष्णा गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। वो घर पहुँचता है, मीरा कब से वेट कर रही होती है। मीरा कहती है कि आप इतनी देर तक कहाँ रहते हैं, हम एक ही तो टाइम है रात का जब हम आपसे टाइम मांगते हैं, और इस टाइम भी आप घर पर नहीं रहते। तभी उसका ध्यान जाता है कि उसके हाथ में किसी का दुपट्टा बंधा हुआ होता है और उसके हाथ में लगी होती है। तो वो पूछती है कि ये चोट आपको कैसे लगी। तभी कृष्णा उसे बताता है कि रास्ते में एक लड़की की हेल्प कर रहे थे, तभी हाथ में चोट लग गई। तो वो पूछती है कि ये रुमाल आपके हाथ में किसने बांधा। तब कृष्णा कहता है कि उसी लड़की ने बांधा, हमें चोट लग गई थी तो उसने बांध दिया। तब मीरा उसको कहती है कि आप उसका कैसे हक बना, वो कैसे आपको ये रुमाल बांध सकती है, वो ये सब नहीं कर सकती। तभी कृष्णा कहता है कि हमें कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम ये फालतू के सवाल जवाब हमसे मत किया करो। और वो वहाँ से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। के बाद सुबह कृष्णा फोन पर बात कर रहा होता है, तो मीरा उसके आगे पीछे थाली लेकर घूमती है और उसको खाना खिला रही होती है चम्मच से। ये सब सारे घर वाले देख रहे होते हैं। तब कोमल बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे टाइम मिलेगा तब वो खा लेगा। तभी मीरा उसे कहती है कि हमें अच्छा लगता है, हमें कृष्णा को खाना खिलाने में अच्छा लगता है तो हम करते हैं। केसर बोलती है कि ये तो वैसे ख्याल रख रही है कि जैसे वो सचमुच में उसकी पत्नी हो। तभी अम्मा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और उसको डांट देते हैं। कृष्णा होटल चला जाता है, तो वहाँ का जो स्टाफ है वो सारे लोगों का इंट्रो करवा रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रतिज्ञा आती है, तो वो स्टाफ है वो प्रतिज्ञा का इंट्रो करवाता है। कृष्णा से कहता है कि हमने आपके लिए असिस्टेंट रखा है जो आपका ख्याल रखेंगी। तभी कृष्णा प्रतिज्ञा को देखकर बोल देता है कि ये हमारा ख्याल कैसे रखती है, ये तो अपना खुद का ख्याल भी नहीं रख सकती, ये नहीं चलेगी, इसको निकालना पड़ेगा। तभी प्रतिज्ञा कहती है, प्रतिज्ञा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे सुना देती है कि आप क्या हमें निकालेंगे, हम खुद ऐसी नौकरी नहीं करना चाहते हैं। और आप जो ये ख्याल रखने की बात कर रहे हैं, तो हमने खुद वो गुंडों को इनवाइट नहीं किया था, उन लोगों ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी। फिर वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते फिर से उसको बात कहती है कि आप में और उन गुंडों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, उन लोगों ने रात में बेइज्जती की थी, आप दिन में हमारी बेइज्जती कर रहे हो। उसके बाद कोमल आदर्श का वेट कर रही होती है, तभी आदर्श वहाँ पर आता है। तो आदर्श आकर ही उसे सॉरी बोलता है कि हम लेट हो गया, हमसे सॉरी। तभी वहाँ पर शक्ति आता है और वो आदर्श से कहता है कि ये क्या चक्कर है, कोमल की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई है और हमें नहीं लगता कि तुम कोमल से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। तब भी आदर्श उसे कहता है कि नहीं, हम जब जेल में गए थे तभी हमें रियलाइज़ हुआ कि कोमल हमसे कितना प्यार करती है और हम भी उसे प्यार करने लगे हैं, इसीलिए हम उससे शादी करना चाहते हैं। बात प्रतिज्ञा की, तो प्रतिज्ञा के चक्कर में तो हम पढ़े ही नहीं होते तो अच्छा होता, तो हमारे साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं और पहले ही हम कोमल के साथ बहुत खुश होते। वो आदर्श और कोमल दोनों बाहर जा रहे होते, तभी मीरा आ जाती है और उसे पूछती है कि आप तो प्रतिज्ञा के चक्कर में थे, तो फिर आप कोमल से शादी करना क्यों चाहते हैं। तभी कोमल उसे गुस्सा होकर उसे कह देती है कि हमने अभी तक तुमको हक नहीं दिया कि तुम हमारी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफियर करो। और वो इतना कहकर वहाँ से सुनाकर वो दोनों चले जाते हैं। फिर वहाँ पर होटल में प्रतिज्ञा बाहर निकलते समय सोच रही होती है कि इतना अच्छा मौका था वो भी हमने गवा दिया, कृष्णा की याददाश्त वापस दिलाने का इतना अच्छा मौका था वो भी हमने गवा दिया है। तभी कृष्णा प्रतिज्ञा को रोकता है कि रुकिए, आप जितना अच्छा ज्ञान देती है उतना अच्छा काम भी कर लीजिएगा। अभी तो हम आपको रख रहे हैं, अगर काम अच्छा लगा तो रखेंगे वरना निकाल देंगे। तभी प्रतिज्ञा उसे थैंक यू सर ऐसा कहकर
रह जाती है वहाँ पर। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।